सबसे पहले तो यहाँ पर बुलाने के लिए भारतीय जैन संगठन का शुक्रिया, शांतिलाल जी साहब का शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आके सब कार्यक्रम देख के। मेरा बीजीएस के साथ संबंध बहुत नया है, सिर्फ कुछ महीनों का। कोई ज़्यादा समय से मैं शांतिलाल जी से मिला हूँ या कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, ऐसा नहीं है। 5-6 महीने बस। तो भी आज एक 15-20 मिनट हिंदी और इंग्लिश मिक्स में मैं कुछ कहने का प्रयास करूँगा। मेरा सेशन था क्वालिटी एजुकेशन और एक्रेडिटेशन पर। अब ये सेशन है मीडिया और इट्स इम्पैक्ट पर। बट दोनों सेशन की एक कॉमनैलिटी तो पहले बोल ही दूँ मैं। बीजेएस एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस, उसको चलाना, उसको खड़ा करना, उसको रखना, उसको सोसाइटी में और इंडिविजुअल्स में बदलाव लाने का काम करना, इसके लिए चाहिए क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी चाहिए उसके लिए। दोनों का फर्क बिजनेस और नॉन प्रॉफिट बिजनेस सब जानते हैं। फाइनेंशियल बॉटम लाइन वर्सेस स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट काम करना, रिलेशनशिप्स विथ कस्टमर्स और रिलेशनशिप्स विथ वॉलंटियर्स, रिलेशनशिप्स विथ सोसाइटी, रिजल्ट्स किस तरह से मेजर करना, नॉन प्रॉफिट्स के बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग, बिजनेस बोर्ड से अलग होना, उसकी कमिटमेंट अलग होना। जैसे बिजनेस बोर्ड बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता अनलेस देयर इज ए क्राइसिस इन द बिजनेस, बट नॉन प्रॉफिट बोर्ड कंटिन्यूसली उसमें एंगेज रहता है। छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस काफ़ी दोनों में हैं। एक आदमी जिसका मेन बिजनेस का धंधा बिजनेस करता है और वो नॉन प्रॉफिट को चलाना चाहे, तो इसके लिए दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होना नेचुरल है। इट जस्ट हैपन्स डेफिनेटली। बट आपको और बीजेएस को तो एक सौभाग्य की बात है कि आपको ऐसे आदमी मिले जो इन दोनों कामों को बहुत सही ढंग से निभा के 25 बरस से चला रहे हैं। इसके लिए हम सबको बहुत बहुत आभारी होना चाहिए। इनका बेंगलोर आए थे, जब बोला था इन्होंने, जब मेरे को याद है कि ऑफिस के बाहर बोर्ड होना चाहिए, बीजीएस के ऑफिस के बाहर, कि मेंबरशिप ऑन दिस बोर्ड इज नॉट पावर बट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आई एम श्योर all the members of that board follow that particular rule of responsibility and not of power. Chinese philosopher Tao, एक बार पढ़ा था तो I just wrote down that quote of Chinese philosopher Tao. All things are created given their shapes, given their nature, given their movements. Each of these creations move about according to their interactions with each other. Tao does not push all the things, nor does it pull them. Tao is satisfied to give them birth, जन्म देना उस ऑर्गेनाइजेशन को, टू वॉच ओवर देम, उसकी निगरानी रखना, टू फर्निश नरिशमेंट फॉर देयर ग्रोथ, उसकी ग्रोथ के लिए उसकी
खुराक, जो कुछ उसको चाहिए वो देना, to give them opportunities or to provide the arena for good play. And this is the definition of Tao for creation of things. And for this, Tao does not expect any reward back for this. Shantilal ji is one such person who has done these things, given birth to BJS, has nourished it, watched over it, given opportunities to volunteers like this, itne volunteers all over India, and provided a platform for creating our own paintings, our own playfields, our own dramas on these playfields. Kudos to you, and thanks to you very much for this. ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप के लिए भी वी नीड लॉट ऑफ क्वालिटीज. लीडरशिप का एक डेफिनेशन मेरे को याद आता है. इट इज लाइक स्टैंडिंग ऑन द रॉक ऑफ जिब्राल्टर wearing skating shoes and trying to stand still at that place. And that's leadership. And to do that type of leadership, skates पहन के चट्टान पर, रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर खड़े होके ऑर्गेनाइजेशन को चलाना is true leadership. He is a very sound leader, economical, elegant in the use of resources. He knows how to best use the imperfect people. Everybody can use perfect people, but to use imperfect people is very difficult. Without condemning these imperfect people, he knows how to use them. He understands the pluses and minuses of people. Sahi, galat ka nirnay. He assesses people continuously, but never concludes on that assessment. It's a very important quality. You can keep on assessing and then give your judgment. No, you don't conclude. You keep on continuously assessing, and ability to place the right people in the right jobs at the right times is also very important for this leader. He's an individual who is the beneficiary of extraordinary gifts, leading by unfathomable combination of personal charm, brilliance of mind, forcefulness of character, keeping people attracted like magnets, and draw others to him and to his work. Appreciate the competent and also the non-competent people, manage diversity of so many people, qualities which come only in people who have this principle of being high in stature and low in vanity. Vanity being low, and only such people can grasp the world of leadership and can be a source of usefulness for a long, long period. And I hope for 25 years what he has done will continue for many more years to come. Thanks to you very much, sir. 25 साल में, ऑर्गेनाइजेशन के 25 साल में बहुत कुछ जुड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ. आदमी, इमेज, volunteers, activities, akhbar, media, lot of things get added on, good and bad. और 25 साल का जब कुछ occasion आता है, तब हम उसको we try to analyze कि इसमें सच क्या है. सच को हम कई तरह से बोल देते हैं. सच को हम नंबर्स में बोल देते हैं कि इतना कार्यक्रम हुए, इतने स्कूल्स को लिया, इतने जगह कार्यक्रम हुए, इतनी शाखाएं बनी, नंबर्स, 2-3 नंबर्स. सच को हम नाम में बोल देते हैं, सच को सिंबल्स में बोल देते हैं, सच को स्लोगन्स में बोल देते हैं, सच को
लेबल्स में बोल देते हैं, कन्वेंशंस में बोल देते हैं, सच को स्टैटिस्टिक्स में बोल देते हैं, सच को लॉजिक में बोल देते हैं। बट सच क्या है? सच शाश्वत है, सच सामने दिखता है, वो सच है। और इस शाश्वत और सामने दिखने वाला सच, उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम नाप नहीं सकते, नंबर से या लॉजिक से या स्टैटिस्टिक्स से हम नाप नहीं सकते। उसमें तो बस यही है, उसमें छुपा है क्या? उसमें छुपा है फॉर्मिडेबल रिक्विजिशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, उसमें छुपा है ओपन माइंड, और उसमें छुपा है ए कंटिन्यूस स्ट्रगल ऑफ अचीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सच को नापने के लिए ना तो हमको नंबर्स की ज़रूरत है या ना कोई स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत है, सच अपने सामने खड़ा है। बीजीएस का सच 25 साल का हमारे सामने खड़ा है, और 25 साल के सच का सपना भी हमारे सामने खड़ा है। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने ब्रांडिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ब्रांडिंग किस लिए? वी नीड ए ब्रांडिंग। वी नो टुडे कि बीजीएस का एक ब्रांड है। उस ब्रांड की वैल्यू क्या है? वी डोंट नो। और बीजीएस का ब्रांड कंप्लीट हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ, और भी बढ़ सकता है। वी नीड ए ब्रांड किस लिए चाहिए? एम्पावरमेंट के लिए चाहिए, इन्फ्लुएंसिंग सर्कल्स के लिए चाहिए, पावर सर्कल्स के लिए चाहिए, सर्विस मोटिव्स के लिए चाहिए। वी नीड द ब्रांड ऑफ बीजीएस। और उस ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए, बीजीएस के ब्रांड को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास सब कुछ है। वी हैव ऑल द नंबर्स दैट कैन बी प्राउड ऑफ, दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ। वी हैव ऑल द ट्रूथ दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ। बट branding is simple and branding is impossible to do. This is the word. Branding is very simple, or branding is impossible to do. We'll have to do this branding exercise very carefully for BJS, and I'm sure the organization will do this branding in the next few years. मैं तो यही कहना चाहूँगा इस विराम पर, इस मोड पर, बीजीएस ब्रांडिंग इकोस। और अगेन द वर्ड ऑफ टाओस, इफ आई रिमेंबर, सब शिष्य के साथ बैठे थे और पूछ रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है? सब ने अपना अपना जवाब दिया। जवाब था कोई लव, गॉड या गुडनेस। These are the new words that came, कि this is the most important word in English language. Tao replied, the most important word in English language is the three-lettered word let, L-E-T, let. I wish that God gives all the strength to continue to let things happen for BJS in the coming 20 years. 5 मिनट मीडिया के बारे में बोलूँगा, because that is the subject matter of this session on media, and not particularly on media of different types, newspaper, TV, the internet media. There are different types of media that we are looking at today. मीडिया का स्वरूप बदल रहा है, 100% sure, and with the digital ICT age coming on us, the way of media working or the way of media use is changing. It's completely changing. एक दो एग्जाम्पल, अमेरिका का फर्स्ट एग्जाम्पल, नेम बाय नेम अरियानो हफ created an internet newspaper called as HuffPo. न्यू मॉडल, नया मॉडल कंटेंट क्रिएशन के लिए, न्यू मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस कंटेंट क्रिएशन। हर आदमी जिसके हाथ में
टेलीफोन था वो अपने को फोटोग्राफर समझ सकता है, और हर आदमी जिसके पास एक लैपटॉप कंप्यूटर था वो अपने को जर्नलिस्ट मान सकता है। न्यू मॉडल ऑफ क्रिएटिंग न्यूज़ मीडिया, न्यू मॉडल ऑफ क्रिएटिंग न्यूज़। नो एडिटर्स, नो स्टैंडर्ड्स, नो फिल्टर्स, no ethics. Media can destroy anybody, media can create anybody without any restrictions on this media. Digital revolution media is creating this new type of media in the system. The same thing is true with the TV system, the TV media, which is going to die in some time, not very far off, which is not very far off, to be replaced by the internet media, which is going to be the most सबसे पावरफुल मीडिया, द इंटरनेट मीडिया। और ये नया मीडिया क्रिएट करेगा यंग पीपल, क्योंकि एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि येलो पेजेस की बुक उसने फेसबुक नहीं क्रिएट किया, माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल नहीं क्रिएट किया, सोनी ने आईट्यून्स नहीं क्रिएट किया, NBC ने YouTube नहीं क्रिएट किया। All these are part of media system now. YouTubes, Facebooks, Googles, HuffPosts, internet papers, all types of media is coming up. And TV will always become a remote, one node in that particular media, one node. Atoms cost more, the bytes cost less in this new media. Information production, information dissemination और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सब सिस्टम बदल गए। नेचुरली जब टेक्नोलॉजी बदलती है, इट इज़ नेसेसरी दैट द सोशल सिस्टम्स, द सोशल मेथड्स ऑफ कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ दिस मीडिया ऑल्सो नीड्स चेंज। पुराने ज़माने से होता आया है। इन द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, Hope I am boring people, but another 5 minutes only. Media बदलता आया है। We created labor unions, we created BBCs, we created different types of social systems to control the first industrial revolution. We need to create systems for controlling this new type of media also. ये नया तरह का मीडिया को बदलने की जरूरत है। नए मीडिया के आने से काफ़ी चेंजेस भी आ गए, in the sense that हम काफ़ी झूठ भी बोलते हैं नए मीडियम में। टेलीफोन इज़ अ मीडियम ऑफ टेलिंग लाइज ऑल्सो। फेसबुक इज़ द मीडियम ऑफ टेलिंग लाइज ऑफ आवर कैरेक्टर, ऑफ आवर पर्सनैलिटीज ऑन द वर्चुअल मीडियम। मीडिया में अदर तरह का बदलाव जो आया है इज़ द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो मीडिया पर होता है, जो इंडिविजुअल्स पर होता है मीडिया से। इससे काफ़ी दुष्प्रभाव, काफ़ी जो चीज़ें आई है देखने में, एक कि क्राउड हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल व्यक्ति से एक क्राउड ज़्यादा बड़ी हो गई। अभी हम ये भूल गए कि व्हाट इट मीन्स टू बी ए पर्सन, एक आदमी को आदमी कहने के लिए क्या चाहिए। वी हैव फॉरगॉटन दैट। वी हैव गॉट फ्रैगमेंटेशन ऑफ दिस सोसाइटी बाय दिस मीडिया। We have become impersonal communicators. We have become our expectations, we have made our expectations of what a person can be has been reduced by the media. We have become little gadgets of this media, Mass mediocrity has become a part of this media creation. Excellence is forgotten. And I hope that I do hope that this type of analysis, value system of effect on media, on the value system, parivar, and these things will definitely be discussed. But the other things will also be discussed by BJS in the future, and probably the BJS will stop
making people stupid by becoming addicted to this media in the future. And I hope that the organization and the committee which runs this organization will look at the positive sides of the technology revolution and the negative side of the technology revolution, and also have a solution base for what we can do to face this media music in the future. मैं काफ़ी इंग्लिश में बोला इसलिए आपको maybe you got bored by what I spoke in English, but I definitely feel BGS will have to look into these issues very seriously in the next 5 years to see the media effect on children over the next 10-15 years. Thank you very much.